नमस्कार सभी को। हम जैसे इसमें रीट लेवल 1 का जब 2 गुना की लिस्ट है और कट ऑफ जारी हुई तो उससे मुझे कुछ डाउट लगा, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके साथ मैं EWS की कट ऑफ की भी बात करूँगा। तो जैसे हमें पता है कि इस वैकेंसी में महिलाओं को 30% रिजर्वेशन अलग से दिया गया है। तो जनरल की जो कट ऑफ है उसके अलावा जो महिलाएं रिजर्वेशन में सेलेक्ट होंगी तो वो उससे कम नंबर की होनी चाहिए, लेकिन दोनों की कट ऑफ पहली बात तो सेम है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में बोर्ड किस हिसाब से क्या समझता है, किस हिसाब से क्या निष्कर्ष या क्या डिसीज़न लिया और फिर ये कट ऑफ जारी करी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगा कि भाई ये जो कट ऑफ है इसमें फ़ीमेल और जनरल की दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। कैसे, देखिए, मैं EWS की कट ऑफ के माध्यम से ये समझ में भी आ जाएगा। जैसे जनरल की टोटल 2237 सीट्स हैं लेवल 1 में, जिसमें 1571 सीटें जो हैं वो मेल मतलब जनरल कैंडिडेट्स को दी जाएगी, जिसमें मेल फीमेल या कोई भी कैटेगरी का मेंबर है जो जितने टॉप नंबर लाता है जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल होता है वो उसमें सेलेक्ट होंगे। मतलब कि जो लिस्ट जारी की गई इसमें 1571 रैंक तक के जो कैंडिडेट्स हैं ये जनरल क्वालिफाई करेंगे, जिसमें महिलाएं और पुरुष और सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें होंगे। लेकिन उसके बाद जो 449 फीमेल्स हैं वो 1571 से नीचे होनी चाहिए, जो कि इसके बारे में बोर्ड हमें कोई अलग से जानकारी नहीं है कट ऑफ में। तो मतलब कट ऑफ जनरल की और जनरल फीमेल की अलग अलग होनी चाहिए थी। तो ये 449 फीमेल्स जो हैं ये 1571 के बाद जो फीमेल्स इस रैंक लिस्ट में है वो होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो 1571 तक लगभग 370 फीमेल्स हैं जो जनरल क्वालिफाई करती हैं। ये इन 449 में नहीं आती है। लेकिन अगर 449 1571 के बाद अगर फीमेल्स देखी जाए तो लगभग 3104 रैंक तक की जो महिलाएं हैं वो 1571 के बाद से लेके 449 महिलाएं जो हैं वो 3104 रैंक तक हैं यहाँ कंप्लीट होती है, मतलब इसके अंदर कंप्लीट होती है 3104 सॉरी, यानी यहाँ तक कंप्लीट होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फाइनल कट ऑफ में जनरल फीमेल की कट ऑफ होनी चाहिए लगभग ये जो है इसके नंबर मार्क्स, यानी कि 188.3693। ठीक है। अब अगर मैं EWS कट ऑफ की बात करूं तो 1571 के बाद कायदे से 429 जो EWS के जो हैं वो सीट्स लेनी चाहिए थी इनको। तो अगर 429 1571 के बाद EWS गिने जाते हैं तो लगभग EWS की रैंक होनी चाहिए थी 4347, यानी इसके बाद 429 जो 1571 के बाद 429 कैंडिडेट्स हैं ये 4347 की रैंक तक आते हैं। तो फाइनल कट ऑफ वैसे EWS की होनी चाहिए थी फिर 4347, यानी कि यहाँ तक। गजेंद्र सिंह शेखावत 184.5612। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो जनरल फीमेल में जा सकते हैं जिनकी रैंक है लगभग 3104 के अंदर। तो अगर वो जनरल फीमेल में जाती हैं तो 1571 से लेके 3104 के बीच में 75 ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो जनरल फीमेल में जा सकती हैं। तो वो EWS की जो सीट्स हैं वो उनकी जगह एलिजिबल नहीं है, वो जनरल फीमेल में चली जाएगी तो उनकी सीट्स खाली हो जाएंगी। तो मतलब 75 ऐसे कैंडिडेट्स और हैं जो कि
EWS में और सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अगर उनको 4347 के बाद और जोड़ा जाए तो लगभग कट ऑफ आनी चाहिए 4828, जैसा कि ये है यहाँ तक 4828 यानी संजू कंवर तक। तो हाँ, तो फीमेल मतलब EWS की टोटल कट ऑफ जो है ये होनी चाहिए थी 183.5444, ठीक है। तो इस हिसाब से फाइनल कट ऑफ EWS की ये रह सकती है। इसके अलावा इनमें अगर उसके बाद 124 फीमेल कैंडिडेट्स EWS की और इसमें ऐड की जाए तो उसके लिए कट ऑफ और कम जाएगी। लेकिन जैसे पिछली 2023 वाली वैकेंसी की कट ऑफ फाइनल कट ऑफ मैंने देखी तो उसमें भी मुझे ये गड़बड़ देखने को मिली कि मतलब जनरल की और फीमेल की कट ऑफ सेम ही है, जबकि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जनरल की सीट्स के जस्ट बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो उसमें होनी चाहिए, तो मतलब उसकी कट ऑफ कम जानी चाहिए। तो ये जो कट ऑफ का जो इनको कट ऑफ जारी करने का जो तरीका है ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। बाकी बोर्ड इसके बारे में क्या सोचता है या उन्होंने किसी और तरीके से इसकी कट ऑफ निकाली है तो वो जाने। बाकी अगर इस बारे में आपको भी कुछ पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो फ़िलहाल लेवल 1 की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 4828 रैंक तक जानी चाहिए। बाकी और अगर कैटेगरीज़ की आप कहो तो मैं कट ऑफ बता सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद या तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा या फिर नई वीडियो डाल के उसमें बता सकते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।